हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। गेम चेंजर ऑफ इंडियन सिनेमा। देखो, थैंक्स टू शंकर सर, कल मैंने गेम चेंजर का टीजर देखा, वहां से मुझे कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला इंस्टीड ऑफ द टाइटल ऑफ द मूवी गेम चेंजर। गेम चेंजर कौन है इंडियन सिनेमा में, इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। देखो, 7 सुपरस्टार है, रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, प्रभास, अल्लू अर्जुन, यश, सलमान एंड भाई साहब शाहरुख खान। ये 7 ऐसे सुपरस्टार हैं जो फ्यूचर है इंडियन सिनेमा का और जो गेम चेंज कर सकते हैं अपने वे ऑफ स्टाइलिंग। मतलब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो, ये सिर्फ अब ऐसे एक्टर नहीं रहे हैं जो सिर्फ अपने रीजन में पैसा कमाते हैं। ये ऐसे एक्टर बन चुके हैं जो अपने रीजन को छोड़कर ओवरसीज में, पैन इंडिया में डिलीवर करते हैं। और कंटेंट भी इनका ऐसा होता है जो पूरी मास ऑडियंस को, मतलब वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट करता है और वो इसका इंपैक्ट पड़ता है थिएटर के ऊपर, बॉक्स ऑफिस के ऊपर, जो कि नंबर्स निकल कर आते हैं। मैंने जितने भी एक्टर का नाम लिया है ना, ये सारे पोटेंशियल रखते हैं। आपको थिएटर में मजबूर करना होना पड़ता है जाने के लिए। ऋतिक रोशन की बात करते हैं शुरुआत से। देखो, ये ऐसा एक्टर है ना जो हर किसी बंदे का फेवरेट होता है, हर किसी को एडमायर करता है। अगर आप इसकी लाइफ स्टोरी सुनोगे ना, तो डॉक्टर ने बोल दिया था ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से इनकी बीमारियां थी, अंदर क्या क्या था। इसने अपने डांस से ऐसा किया, आज इंडियन सिनेमा के टॉप पर बैठा है। अभी भी कहूंगा, ऋतिक रोशन ना अपने पोटेंशियल का सिर्फ 5% यूज कर रहा है, सिर्फ 5%। अगर ये 50% भी यूज कर लेना, बड़े बड़े एक्टरों के रात की नींद हराम कर दे। ऐसा होगा, बहुत जल्द होगा, जब 2025 अगस्त के अंदर हमारे को वॉर 2 दिखने को मिलेगी। वॉर 2 एक बार थिएटर में रिलीज होगी, उसके बाद जो कोहराम मचेगा, फिर ऋतिक रोशन का आप लाइनअप देखना। ये बंदा इतना कूल है, इसको फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक इससे क्या चाह रही है। नहीं तो ये भाई साहब पेल कर चला जाए, लोगों की छाती पे खड़ा हो जाए, बड़े बड़े एक्टर इसके आगे हिल ना पाए। इसमें वो दम है भाई, सच बता रहा हूं। अगला साल ऋतिक के लिए बहुत ज्यादा क्रूशल है और वो ऐसा होगा जो कोई सोच नहीं सकता। रणबीर कपूर के ऊपर आते हैं। रणबीर कपूर जब डेब्यू आया था ना, तो इंडस्ट्री ने बोल दिया था नया सुपरस्टार मिल गया। मेरे को आज भी याद है, ओम शांति ओम एंड भाई सवरिया एक साथ रिलीज हुई थी और मैं ओम शांति ओम को छोड़कर सवरिया देखने गया था। मैंने बोल दिया था अपने दोस्तों को, इंडस्ट्री को एक ऐसा एक्टर मिल चुका है जो आने वाले सालों में बहुत नाम कमाएगा। मेरे एक दोस्त है, उसके बाद मैंने ना हो 300-400 फिल्में देखी होंगी। वो रणबीर सिंह का फैन था, मैं रणबीर कपूर का फैन था। वो हमारी बहुत बहस चलती थी। वो कहता था रणबीर सिंह ये है वो है, जब तक उसके साथ भाई साहब संजय लीला भंसाली जुड़े हुए थे। मैं बोला इस बंदे को संजय लीला भंसाली के कैंप से बाहर आने देने, ये औकात दिखा देगा। और आज देख लो, वो छपरी बन चुका है, अपने बीबी का गाउन पहनकर तो बाहर आ जाता है। एक्टिंग मानता हूं होगी, जब तक उसको बढ़िया से एक्टर प्रेजेंट ना कर देना, वो नहीं कर सकता। पर रणबीर कपूर एक ऐसा एक्टर है जिसने वेकअप सिड, मतलब एक नॉर्मल सी फिल्म में भी अपनी छाप छोड़ दी थी। रॉकेट सिंह सेल्समैन सबसे अंडररेटेड फिल्म है और आज भी देख लो तो कल्ट क्लासिक लगती है। ये जवानी है दीवानी क्या था, एक रोम कॉम थी और वो बंदा देखो क्या कर चला गया था। रॉक स्टार में इस बंदे ने अपनी एक्टिंग का मुजाहरा ऐसे दिखाया था जो करियर की शुरुआत में कोई दिखा नहीं पाता। फिर उसके बाद तो एनिमल आ गई और उसके बाद अब इसका लाइनअप देखोगे तो वो लाइनअप ऐसा होता है कि कोई भी एक्टर अगर 50 साल तपस्या कर लेना ब्रह्मा विष्णु महेश की, तो भी ऐसा लाइनअप नहीं लेकर आ सकता। इस बंदे में इतना पोटेंशियल है कि बॉलीवुड को आगे लेकर जाएगा। एक नाम और ऐड करूंगा यहां पर, विक्की कौशल। आज लोगों को विक्की कौशल लगता होगा ऐसे ही एक्टर है, पर आने वाले 5-10 सालों में देख लेना, विक्की कौशल ऐसा फाड़ेगा कि बड़े बड़े एक्टर उसके आगे भाई सब नतमस्तक हो जाएंगे, कहेंगे इस बंदे ने वो कर दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता था। आते हैं अल्लू अर्जुन के ऊपर। देखो, अल्लू अर्जुन पहले सिर्फ और सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते थे। पुष्पा आई, सुकुमार ने उनको ऐसा प्रेजेंट किया। आज वो ओवरसीज ले लो, जापान ले लो, कहीं ले लो भाई साहब, कहीं ले लो, इस बंदे ने वो फैन बेस बना दिया सिर्फ एक फिल्म से। जो उसकी अगली फिल्म आनी है पुष्पा 2, 1025 करोड़ का प्री रिलीज बिजनेस कर चुकी है, 500 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब ये देखो, जब उसका ट्रेलर आएगा और जब वो फिल्म रिलीज होगी ना, तो लेफ्ट राइट सेंटर पर्दे फट जाएंगे और ऐसा कलेक्शन करके जाएगी कि भाई साहब एक लैंडमार्क, एक बेंचमार्क बनाकर जाएगी। रिकॉर्ड तोड़ना है तो पुष्पा 2 कर तोड़कर दिखाओ, क्योंकि वो बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है, बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। वो अल्लू अर्जुन इस वक्त अलग ही मुकाम के ऊपर चल रहा है। आते हैं भाई साहब नन अदर देन रॉकी भाई, यश भाई। इस बंदे का ओरिजिनल नाम यश है, पर इसको लोग प्यार करते हैं रॉकी भाई से। क्यों?
जॉनी इब्राहिम ने एक बार गरम मसाले के टाइम के ऊपर एक इंटरव्यू दिया था कि आजकल का सिनेमा चेंज हो चुका है, अब एक्टर नहीं करेक्टर बिकता है। और वही इसका एक करेक्टर रॉकी भाई इतना बिका कि लोग उसको रॉकी भाई के नाम से प्यार देते। यश बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा उनका ओरिजिनल नाम है। ये बंदा जिस इंडस्ट्री से आता है ना, वो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ एक राज्य के लिए फिल्में बनाती थी, और इस बंदे ने उस रीजन को ऐसा फेमस करा जो कोई सोच नहीं सकता था। और आज भी इसकी जो इंटरव्यू चलते हैं ना, उसमें एक ही बात रहती है, मैं कन्नड़ा सिनेमा को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता हूं। यही बात है कि उसका इतना तगड़ा फैन बेस है कि उसका एक झलक तक आ जाती है तो पब्लिक पागल हो जाती है। टॉक्सिक आ रही है, रामायणा आ रही है, इसके अलावा उसके पास अभी कुछ नहीं है। पर टॉक्सिक गीतू मोहनदास नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर, एक लेडी डायरेक्टर को चुना। मैं बता रहा हूं 5000 स्क्रिप्ट आई होंगी उसके पास, 5000। कोई और एक्टर होता ना, अब तक 3 साल में कम से कम 3 फिल्में कर चुका होता और आने वाले 3-4 लाइनअप और होते। इसने टाइम लिया, फैमिली को टाइम दिया, सोचा कि पब्लिक ने मुझे जो इतना प्यार दिया, 1100-1200 करोड़ मेरी फिल्म को बनाया, तो मैं क्या उनको कुछ भी डिलीवर कर दूं? नहीं, शांति से बैठकर, रिलैक्स बैठकर उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट सुना जो भाई अब इंडियन सिनेमा का चेहरा बदल सकता है। और वो सिर्फ 2 फिल्मों के बाद एक पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुका है। उसकी फिल्म कोई भी आएगी ना, हिंदी बेल्ट उसका बाहें खोलकर स्वागत करेगी। और जब रामायण आएगी तो आप देखना रावण को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, वो आपको पता लगेगा नितेश तिवारी क्या करने वाले हैं। नमित मल्होत्रा ने जब इस बंदे को अप्रोच किया था ना, तो नमित मल्होत्रा घबरा रहे थे, मैं कैसे बोलूं कि तुम मेरे साथ जुड़ो। और जब वो जुड़े तो फिल्म की हाइप और बढ़ गई। देखना, ऐसा फेस ऑफ आपने कभी देखा नहीं होगा, एक तरफ राम एक तरफ रावण। आप भूल जाओगे जो असली वाली रामायण क्या थी, एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट करके जाएगी। अब उसके बाद बात करते हैं सलमान भाई। देखो सलमान भाई भाइयों के भाई दिलदार आदमी हैं, बहुत सेवा करते हैं। जितनी इन्होंने आम जन की सेवा करी ना, रिवॉर्ड इसको नहीं मिलता है। हमेशा से इसके पीछे एक ना एक कोई ना कोई पड़ा रहता है। अभी लॉरेंस बिश्नोई का पंगा चल रहा है, फिर भी मैं कहूंगा सलमान भाई ने जितने डायरेक्टरों का साथ दिया है, जितने एक्टर्स का साथ दिया है, जितने भाई साहब जो एक जिसको कोई नहीं जानता ना, सलमान भाई लाकर प्रेजेंट कर देते। कितनी हीरोइनों को लॉन्च करा, कितने हीरो को लॉन्च करा, कितने डायरेक्टर जिनको भाई स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी खड्डे में, सलमान उनके साथ आते हैं। तो ये चीजें उनके लिए नुकसान भी दी है, फिल्में फ्लॉप भी होती हैं। पर अब लग रहा है कि सलमान भाई अब सीरियस हुए हैं जाकर अपने स्टारडम को लेकर, और यही अच्छी बात है। उनका लाइनअप सॉलिड है। अब वो भी चाह रहे हैं जो मेरे फैंस ने मुझे दिया है मैं उनको कुछ तो दूं, ताकि वो मेरे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहे। सिकंदर, अटली, फिर बताया जा रहा है कि भाई साहब वो जो आई थी किक 2 आएगी। अगर भाई जिस दिन बजरंगी भाईजान अनाउंस हो गए ना, उस दिन इंटरनेट त्राहिमाम करेगा, उसको खून चढ़ाना पड़ेगा इंटरनेट को, इतना मैं बताकर जा सकता हूं। सलमान भाई का स्टारडम वो स्टारडम है जो उनका हार्डकोर फैन है ना, दुकान को बंद कर देता है, ऑफिस की छुट्टी ले लेता है, धंधे पर जाता नहीं है, बंदी से मिलने जाना है उसको छोड़ देगा, पर वो सलमान भाई की फिल्म देखने जाएगा। इतना हार्डकोर फैन है, उसको फर्क नहीं पड़ता सलमान भाई क्या है। पर सीरियसली बोलूंगा कि सलमान भाई का लाइनअप अभी तो सॉलिड है, बस डायरेक्टर कोई तूलबाजी ना करे और उसी तरीके से प्रेजेंट करे जो भाई पब्लिक देखना चाहती है। क्योंकि इस एक्टर को जैसे भी करके अब ग्लोबली अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा, तभी ये इन सारी लाइनअप में फिट होगा। मैं कहता हूं फिट है, पर इस बंदे में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के हिसाब से डायरेक्टर इस एक्टर को प्रेजेंट नहीं कर पाते। वो उम्मीदें हैं भाई मुर्गादौस से, वो उम्मीदें हैं हमारे को अटली से कि वो इस तरीके से सलमान भाई को प्रेजेंट करेंगे। ऐसा थोड़ी इनको बॉडी बिल्डिंग गुरु कहा जाता है। बड़े बड़े एक्टर डेब्यू करते हैं तो सलमान भाई से टिप्स लेने आ जाते हैं। अब बात करते हैं नन अदर देन किंग खान शाहरुख खान। देखो किंग खान शाहरुख खान 4 साल घर पर बैठे, फ्लॉप होते रहे, हजारों स्क्रिप्ट पड़ी। उसके बाद आती है भाई पठान 1050 करोड़, जवान 1150 करोड़, डंकी 450-480 करोड़ करके जाती है। और मैं आज भी मानूंगा वो राजकुमार हिरानी की सबसे वीकेस्ट फिल्म है। अगर राजकुमार हिरानी ने ढंग से उसका क्लाइमैक्स लिख दिया होता, उस क्लाइमैक्स में शाहरुख खान को मार दिया होता ना, तो मैं बता रहा हूं वो फिल्म रुला को पब्लिक को ना 1000 करोड़ करवा के जाती। वो जो गाना था, निकले थे कभी हम घर से पर घर अभी कभी ने नहीं मिला, एक फौजी का वादा है, वो सबको घर पहुंचाएगा, तो वो घर तो पहुंचाता है पर खुद मर जाता, बॉर्डर पे ऐसे शहीद हो जाता ना। तो वो क्लाइमैक्स में शाहरुख खान रुलाता। तापसी पन्नू को मारने से कोई फायदा नहीं हुआ, शाहरुख को उस फिल्म में मारना था। वो फिल्म क्या होती आप सोच के भी भाई साहब
अंदाजा लगा सकते हो। अब शाहरुख खान इतने सीरियस हो चुके हैं अपने स्टारडम को लेकर, कोई फ्रेंचाइजी सिनेमा नहीं पकड़ रहे हैं। आप देख लो, पठान 2 बाद में आनी है, वो सिंगल जो एक इंडिविजुअल फिल्म आती है, स्टैंड अलोन फिल्म आती है, उससे हजार करोड़ करके जा रहा है। तो सोचो उसका स्टारडम किस लेवल का है, और वो किंग लेकर आ रहा है अपनी बेटी को लॉन्च करने के लिए। फिर भाई साहब पठान 2 आएगी, पठान वर्सेस टाइगर आनी है। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो हॉरर यूनिवर्स आजकल चल रहा है वो है, राज एंड डीके की भी बातें चल रही हैं, लोकेश कनगराज भी बीच बीच में आ जाते हैं। तो उस बंदे के पास ऐसा लाइनअप है कि आने वाले 5-10 साल तक तो वो राज करेगा। पर वो ऐसा करके जाएगा, जब वो रिटायरमेंट लेगा ना तो कोई सोचेगा स्टारडम था तो शाहरुख खान था, और उसके बाद ऐसा स्टारडम कोई एक्टर लेकर नहीं आ पाया, क्योंकि उसको पता है पब्लिक उसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उसको साउथ में ही नहीं, साला कोई ओवरसीज में ही नहीं, दुनिया के ऐसे कोनों में प्यार करती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे देशों में उसका फैन बेस है जो किसी और एक्टर का नहीं है। ओवरसीज का सबसे बड़ा एक्टर अगर कोई है ना तो शाहरुख खान है, भले ही उसकी फिल्म इंडिया में पिट जाए। दिलवाले इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो कि भाई साहब यहां पर क्लैश हुआ था और वहां ओवरसीज में दिलवाले कमा कर गई थी। रोहित शेट्टी का अगर आप इंटरव्यू सुनो तो दिलवाले उसने क्या बोला था, मेरी आज तक की वीकेस्ट फिल्म है, और सही में उसमें काली काली करते रह गए थे और फिल्म बिल्कुल खाली थी। पर इतना कहना चाहूंगा, जिन एक्टरों के बारे में अभी मैंने डिटेल से बताया ना, ये एक्टर इसी तरीके से आकर करके चलते रहे तो आने वाले टाइम के ऊपर ना ये इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड तक लेकर जा सकते हैं, क्योंकि इन सब में वो दम है। बस इनको डायरेक्टर अच्छा चुनना है, पैसे लगाने वाले इनके ऊपर बहुत हैं। ये थी मेरी वो थ्योरी जो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था। मैं बोलूं, मुझे कुछ टाइटल नहीं मिल रहा था, शंकर जी ने कल टाइटल दिया, हमने यहाँ चेप दिया और आपके आगे प्रेजेंट कर दिया। अब आपको क्या लगता है, इन एक्टर के अलावा कोई और ऐसा स्टार है जो इस स्टारडम के ऊपर खड़ा है, या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो आने वाले 5 सालों में यहां पहुंच सकता है? वो जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।